हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक एग्ज़ाम की जो प्रीलिम्स होते हैं उसको क्रैक करने के लिए बच्चों को इतना सारा स्ट्रगल होता है। और वो क्यों होता है इतना स्ट्रगल इतना लंबे टाइम तो बच्चे बैंक एग्ज़ाम की प्रीलिम्स को क्यों क्रैक नहीं कर पाते। ध्यान से हम इस बात को समझेंगे तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि जो बच्चे 3 साल 4 साल तक बैंक एग्ज़ाम की एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं प्रीलिम्स। इवन वो 6 प्रीलिम्स दे रहे हैं, उसमें से 1 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, वो भी 3-4 साल तक। इवन मैं भी उनमें से एक था जो कि 2.5 साल तक एक भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर। लेकिन अगले ही 6 महीने में, मतलब कि मेरा जब 3 साल का प्रिपरेशन हुआ, मैंने सारे के सारे प्रीलिम्स क्रैक कर। तो ये होता है कि मैं उन सभी टाइप्स के बच्चे के बारे में बात करूंगा जो शहर में रहते हैं, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन किए हैं और उनके चारों तरफ जो बच्चे हैं वो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या स्ट्रगल होता है। और जो बच्चे गांव में घर पे बैठ के बात पढ़ाई कर रहे हैं उनको लेके क्या मेरा व्यू है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे मैं एक गांव में अपने ही रूम में, कंफर्टेबल रूम में बैठ के पढ़ाई करता रहता था। मेरा 2.5 साल हो गया, एक भी प्रीलिम्स मैंने क्रैक नहीं कर पाया। मैंने क्या किया था गलती, क्योंकि घर में अलग टाइप का स्ट्रेस होता है। और फिर और एक चीज़ है तो मैं गलत मॉक टेस्ट फॉलो कर लिया था और उन लोगों को यूट्यूब में देख रहा था जो लोग मतलब पैसों के लिए एफिलिएट करते थे और बच्चों को जाके बोलते थे कि यहाँ से मॉक टेस्ट ले लो। मैं उनको उनकी बातों में आके गलत वाला मॉक टेस्ट चूज कर लिया था। तो ये मुझे बहुत परेशान किया और मैं इतना टाइम मेरा बर्बाद हुआ फालतू में। तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ये प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए उन सभी बच्चों को जो लोग अभी भी गांव में बैठ के प्रिपेयर करते हैं। और मैं एक चीज़ बता देना आपको कि जो बच्चे गांव में हैं और काफ़ी दूर शहर में बैंक एग्जाम के देने देने जाते हैं, वो उतने ही दूर है अपने कॉम्पिटिटर से। और वो जो कॉम्पिटिटर अपने शहर में बैठा हुआ है, किसी से सिटी में जाके पढ़ रहा है और चारों तरफ अपने जो बच्चे को देख रहा है, तो वो आराम से क्रैक कर लेगा। मैं अभी भी आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो शहर से बिलोंग करते हैं या फिर अपने ही सिटी में एग्जाम देते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रीलिम्स क्रैक करते हैं और बैंक एग्जाम अपना सीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर गांव में हो और अपना जगह नहीं बदल रहे हैं, 3 साल हो गया 4 साल हो गया, तो आप अभी भी गलत रास्ते। मैं आपको पूरा अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बता सकता हूँ कि जो बच्चा सिटी में है और अपने चारों तरफ कॉम्पिटिटर के साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, वो इजीली क्रैक करेगा बैंक। ठीक है ना। देखिए, आप गांव में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं गांव में पढ़ रहा था। मैं सिटी में गया 2.5 साल के बाद, जब मेरा कुछ नहीं हुआ मैं सिटी में गया। और जब सिटी में गया तो मेरे चारों तरफ कॉम्पिटिटर देखा, वो लोग कैसे तैयारी करते हैं, मैंने उनसे सीखा। वो उनको पूछा कि कैसे कर लेते हो आप लोग प्रीलिम्स वगैरह, आप लोग प्रीलिम्स इतना आराम से कैसे कर लेते हो, मैं तो प्रीलिम्स नहीं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो लोग मुझे अपने स्ट्रैटेजी बताया कि ऐसे होता है प्रीलिम्स और मेंस तो हमारा भी नहीं हो रहा है, आप प्रीलिम्स ही तक ही हम बता सकते हैं। तो मैंने सारे उनसे बस सीखा और सारे के सारे प्रीलिम्स क्रैक कर दिए। घर से घर छोड़ा और सिटी में जाते ही मैंने सारे के सारे 6 प्रीलिम्स क्रैक कर दिए। बस उनसे कुछ कुछ एडवाइस लिया था कि कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, बस ये 2 चीज़ें एडवाइस। और जो 6 के 6 प्रीलिम्स क्रैक करेगा तो वो किसी ना किसी एक मेंस को क्रैक ही कर ही लेगा। उतना कंपटीशन नहीं है बैंक एग्जाम में जितना ये जो भीड़, सोच समझ लीजिए 10-15 हज़ार ही सीरियस एस्पेरेंट है या फिर 30-40 हज़ार ही सीरियस एस्पेरेंट होंगे। उसमें से भी हर साल 20-25 हज़ार वैकेंसी निकल रहा है, तो उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं। सोचिए ना, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क को मिला के ही इस बार 20-22 हज़ार हो रहा है वैकेंसीज। तो ऊपर से और दूसरे RRB है, बैंक SBI PO है, IBPS PO है, बहुत सारे वैकेंसीज है। तो उतना डिफिकल्ट है नहीं क्रैक करना जितना हम लोग उसको डिफिकल्ट बना रहे हैं। प्रीलिम्स क्या होता है, बस एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। हम लोग को अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और एग्जाम में बिना स्ट्रेस के अच्छे से परफॉर्मेंस दे के आना है। लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि 3-4 साल जो बच्चा बिता दिया है प्रिपरेशन में, वो अपने अंदर ही डर पैदा कर लेगा। उसके अंदर ही डर बैठेगा कि मैं प्रीलिम्स नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पजल में फंस जा रहा हूँ। या फिर वो जाके कहीं दूसरे डिफिकल्ट वाला मॉक टेस्ट दे रहा होगा जहाँ पे सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, 4-6 पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा तो पजल ही सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जाम में तो मैक्सिमम 3 से 4 पॉसिबिलिटी में पजल बनता है। वो होता है एक्चुअल जो एग्जाम लेवल का मॉक टेस्ट। मेरे बाकी दूसरे वीडियो में देखिएगा, मैं आपको मॉक टेस्ट भी रिकमेंड किया हूँ कौन सा वाला फॉलो करना। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग घर पे है, अपने कंफर्टेबल जगह पे है और तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर से, अपने कंपटीशन से बहुत दूर है अभी भी। प्लीज़ यूट्यूब का वीडियो को, हर वीडियो को मत देखिएगा, वो आपको पागल बना देंगे। मतलब कि वो कौन कहाँ से एफिलिएट कर रहा होगा, आपको लिंक दे रहा होगा, आप जा रहेंगे कहाँ से
मॉक टेस्ट परचेज कर रहे होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट आप डिफिकल्ट वाला परचेज किए हैं वो डिफिकल्ट है, वो एग्जाम लेवल का नहीं है। आप वो उस मॉक टेस्ट को दे के ये नहीं बता सकते कि एग्जाम में मेरा स्पीड कितना होगा, मैं कितने परसेंट में आता हूँ, मेरा परसेंटाइल कितना रहता है, क्योंकि वो एक्चुअल में डिफिकल्टी ही है, समझ रहे हैं। तो और क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? इस बार प्लीज 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 इस बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब आप IBPS PO 22-23 को है, जब देने जाएंगे आप लोग, किसी ना किसी ऐसे बच्चे से कोशिश कीजिए कि एग्जाम के बाद किसी ऐसे बच्चे से बात करें जो आपका डाउट है उसे थोड़ा सा शेयर करें कि भाई प्रीलिम्स कैसे कर रहे हो, या फिर हो रहा है तो कितने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया अभी तक, और कैसे कर रहे हैं, कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 10 में से 8 बच्चे बोलेंगे कि हम अड्डा से मॉक दे रहे हैं। आप जाके पूछिएगा एग्जाम सेंटर में, उन्हीं को पूछिएगा, मतलब कि कोशिश करिए बात करने को जिनका प्रीलिम्स हो रहा है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने खुद बात करना शुरू किया तब जाके मेरा प्रीलिम्स हुआ। मैंने जाके बच्चों से पूछा कि कैसे कर लेते हो तुम लोग प्रीलिम्स, 80-90 अटेम्प्ट 92 अटेम्प्ट कैसे कर लेते हो आप लोग क्लरिकल पेपर में। मैं तो 70 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। देख, जब मैंने खुद को देखा कि मैंने डिफिकल्ट मॉक टेस्ट फॉलो कर रहा था, वो डिफिकल्ट मॉक टेस्ट में 70 से ज़्यादा अटेम्प्ट जाएगा ही नहीं, समझ रहे ना। क्लरिकल पेपर में कहाँ से 4 पॉसिबिलिटी बनता है पजल में, लेकिन मैं जब वहाँ देखा तो उस में जो मॉक टेस्ट दे रहा था वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बने थे हर पजल में। अगर 4 पॉसिबिलिटी बनेगा पजल में तो वो कहाँ से टाइम के अंदर सॉल्व होगा ही नहीं। मैं खुद अपने दिमाग में वो चीज़ों को ग्राइंड कर रहा था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा रीजनिंग वीक है, लेकिन मैं वीक नहीं था, मैं बस गलत मॉक टेस्ट फॉलो कर। तो इस बार प्लीज आप ऐसे बच्चे से बात करना स्टार्ट कीजिए, या फिर कैसे भी एग्जाम के बाद किसी से बात कीजिए जो बताएगा आपको कि वो प्रीलिम्स कैसे क्रैक कर रहा है। आपको वैसे तो पता नहीं चलेगा, आपको 2-3 बच्चों से आप बात नहीं करेंगे जो जो प्रीलिम्स अच्छे से क्रैक कर रहे हैं। और ऐसे से कोशिश कीजिए कि क्या क्या वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वैसे और एक चीज़ है, अगर ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताया किसी मतलब कि किसी बच्चे का सारे प्रीलिम्स हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, और वो जिसका नहीं हो रहा है वो जाके बात कर रहा है उसी से जिसका सारे प्रीलिम्स हो रहा है, और वो वहाँ से बात करके आके खुद आपने इम्प्लीमेंट कर देगा वो सारे आइडिया, तो उसके भी हो जाएंगे सारे प्रीलिम्स, समझ रहे ना। ये ट्रिक किसी और एग्जाम में काम ही नहीं आएगा, किसी एग्जाम में काम नहीं आएगा, सिर्फ बैंक एग्जाम में ही काम आएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और जो दूसरा बंदा फॉलो कर रहा है आप वो फॉलो करेंगे तो आपका भी हो जाएगा उसके साथ साथ। SSC ये नहीं है, SSC में क्या होता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछेंगे, आप क्या पढ़ के गए हैं, दूसरा बच्चा क्या पढ़ के गया है, लेकिन क्वेश्चन कहीं और से आ रहा है, दूसरा बच्चा आपको बता ही नहीं पाएगा कि वो क्या पढ़ कौन से सोर्स फॉलो कर रहा है, तो उसका हो रहा है डेफिनेटली 4-5 साल से पढ़ रहा होगा तब जाके उसका हुआ होगा, समझ रहे ना बात मेरे। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट ट्रिक है कि आप प्लीज जाके से किसी बच्चे से बात कीजिए जो सारे के सारे प्रीलिम्स क्रैक कर रहा होगा, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर पाएगा कि अभी करना क्या है, आप कहाँ से कितने पानी में हैं, अभी आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, और अटेम्प्ट कितने बढ़ाने हैं। मैंने जस्ट थोड़ा सा ही बात किया कि मैंने RBI असिस्टेंट में 100 में से 100 अटेम्प्ट किए थे, 97 मार्क मेरा 2023 वाले में। तो प्लीज इस बार चुपचाप मत घर आइएगा, किसी से बात करके आइएगा एग्जाम के बाद, किसी ऐसे बच्चे से बात कोशिश करिएगा कि डिफरेंट बच्चे से बात करने की, और एस्पिरेंट को देखिएगा कि जिनका प्रीलिम्स हो रहा है कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये मेरे तरफ से एडवाइस है। मुझे नहीं पता ये ये वीडियो आप तो कैसे पहुंचेगा, या फिर मुझे उतने उन बच्चों की ज़्यादा फिक्र होता है जो बस गांव में रह के या फिर अपने छोटे शहर में रह के तैयारी करते हैं और फिर एग्जाम देने 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं उनमें से क्यों, जो कि इतना दूर जाता था ट्रैवल करके एग्जाम देने, और उतना ही डम्प रहेगा वो आदमी, क्योंकि कंपटीशन उससे कहीं दूर है और इसको पता ही नहीं चल रहा उधर कितना कैसे वैसे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने तैयारी को थोड़ा ध्यान में रखिए, और सीखने की कोशिश कीजिए दूसरों के एक्सपीरियंस से। यूट्यूब पर पूरा भरोसा मत कीजिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लीजिए, ट्रूली किसी एस्पिरेंट से बात कीजिए रादर देन इस यूट्यूब में जो इतने सारे टीचर लोग बता रहे हैं ना उनको बात ना सुन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS PO 2020।